नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ईवीएम की, जिसकी विश्वसनीयता पर फिर सवाल उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विपक्ष द्वारा यह मामला फिर उठाया जाने लगा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं सवाल ईवीएम पर। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में अब ईवीएम के हैक होने की बातें जो पकड़ने लगी हैं। विपक्षी दल विधानसभा चुनाव से ही ऐसी आशंका व्यक्त कर रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में विपक्ष ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग कर रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक जनसभा में बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की वकालत की। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सारे एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। इसके बाद से ही ईवीएम को हैक करने और ईवीएम की धांधली के बाद शुरू हुई। विपक्ष की पार्टी ने आरोप लगाया था कि ईवीएम में ही कुछ गड़बड़ी हुई है। सुनिए धनंजय ठाकुर, प्रवक्ता कांग्रेस, क्या कुछ कह रहे हैं। ईवीएम को लेकर पूरे देश में संदेह का वातावरण बना हुआ है। जो मतदाता ईवीएम से वोट डालते हैं वो भी संदेह व्यक्त कर रहे हैं। विपक्षी दल के नेताओं ने कई बार भारत निर्वाचन आयोग से ईवीएम को लेकर शिकायतें भी की है और वीवीपैट की पर्ची की गिनती की मांग भी की है। और जब ईवीएम पे सवाल उठाओ तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तकलीफ क्यों होता है, आखिर भाजपा क्यों डरती है बैलेट पेपर से चुनाव लड़ने से। इस पर समझ में आता है कि मोदी की लहर नहीं है, बल्कि ईवीएम के भरोसे भाजपा चुनाव जीतती है और जनता भी अब ईवीएम पे सवाल उठा रही। तब ऐसे में भाजपा नेताओं को लोकतंत्र की मर्यादा को बचाने के लिए वीवीपैट की पर्ची की गिनती की मांग भाजपा नेताओं को भी करनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग की माने तो ईवीएम बहुत ही उपयोगी है और यह पेपर बैलेट यानी कि मतपत्रों की तुलना में सटीक भी होती है, क्योंकि इसमें गलत या अस्पष्ट वोट डालने की संभावना खत्म हो जाती है। ईवीएम को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि ईवीएम हमने नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के समय से ही आया है। अब उन्हें चुनाव हारने का डर सता रहा है, इसलिए ईवीएम हैक होने की बात कर रहे हैं। सुनिए। ईवीएम मशीन को ही नरेंद्र मोदी जी ने नहीं लाई है, ये कांग्रेस वालों ने लाई है। बोले बैलेट पेपर पर चुनाव होता था, उसके लिए काउंटिंग के लिए बहुत टाइम लगता था, इसीलिए बहुत सारे देशों में ईवीएम मशीन आई और ईवीएम मशीन ने मतलब ईवीएम मशीन के माध्यम से जल्दी से चुनाव का प्रक्रिया होता है। तो एक बटन दबाया, वो सिंबल देखा, नाम देखा और बटन दबाया तो फटाक से वोट जल्दी होता है, काउंटिंग भी जल्दी होता है। लेकिन जब इनकी सरकार आई थी पहले भूपेश बघेल की, तब ईवीएम मशीन नहीं थी क्या? अभी कर्नाटक में उनकी सरकार आई तब ईवीएम मशीन नहीं थी क्या? उनकी हिमाचल प्रदेश में सरकार आई, उधर ईवीएम मशीन नहीं थी क्या? तो मतलब तुम्हारी फायदे की जब होती है तब ईवीएम मशीन ठीक है, और जब हमारा फायदा होता है तब बोलते कि ईवीएम मशीन नहीं होनी चाहिए। तो बदलो ईवीएम मशीन, जो बदलने का विषय होगा तो आप बदल दो सब लोग। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ईवीएम को लेकर छत्तीसगढ़ में कुछ राजनीति गर्म हुई है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने से संतुष्टि मिलती है, लेकिन चुनाव आयोग और सरकार का कहना यह है कि ईवीएम मशीन से बहुत सी सहूलियतें हैं। साथ ही साथ अगर जो सरकार की बात करें, जो सरकार में बैठे लोग हैं उनकी बात करें, तो उनका कहना है कि अगर ईवीएम खराब ही है, अगर ईवीएम से हैक किया जा सकता है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है, तो वास्तव में जब बीजेपी की सरकार नहीं जीतती है, एनडीए की सरकार नहीं जीतती है, जैसे कर्नाटक, और अगर जो पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें जो 2018 में हुआ था, उसमें कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आई थी, राजस्थान में कांग्रेस आई थी, वह भी चुनाव ईवीएम के द्वारा ही हुआ था। तो क्या तब ईवीएम सही थे, और जब बीजेपी की सरकार कहीं आ जाती है तो ईवीएम हैक हो जाते हैं? सवाल हैं और सवाल का जवाब भी होगा। तो तमाम तरह की बातें आ रही हैं और इन बातों पर ही आज हम करेंगे चर्चा कि आखिर ईवीएम की विश्वसनीयता विपक्ष क्यों जता रहा है, क्यों आखिर विपक्ष को लग रहा है कि ईवीएम
विश्वास योग्य नहीं है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। रितेश मोहरे जी बीजेपी प्रवक्ता, शालिनी रामटेके जी कांग्रेस प्रवक्ता, के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शालिनी रामटेके जी, ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, क्यों? जैसे कि ये पहले ही बोलते हैं, भविष्यवाणी जैसे एक नहीं करते हैं देवेंद्र जी कि हम इतने वोट लेके आएंगे और एग्जैक्ट उतने ही वोट लेके आना, उतनी ही सीटें लेके आना, तो ये तो सोचने वाली बात है ना, इंसान को सोचने पे मजबूर कर देता है। कहना चाहिए इंसान को नहीं, विपक्षी जो कांग्रेस पार्टी है उसको सोचने पे मजबूर कर देता है। इन्होंने कहा कि 36 के 36 सीटें हम जीतेंगे, पर ये एकदम एग्जैक्ट कैसे हुआ? ना 35 ना 34, एकदम एग्जैक्ट 36 सीटें आप जीत के आते हैं। इतने वोट आपको मिलेंगे और एग्जैक्ट उतने ही वोटें इनको मिलती हैं। तो ये भविष्यवाणी नहीं है, ये एक संशय नहीं है, आशंका नहीं है, तो ये क्या है? तो इसलिए कर्नाटक में भी तो बीजेपी ने दावा किया था जीतने की, लेकिन वहां तो इसके दावे सही नहीं हुए, उस पर क्या कहेंगी? उस पे मैं ये कहूंगी कि जितनी जल्दी वोटों की गिनती होती है ना, तो हैक करने के लिए कम समय मिलता है, और जितना देर इन लोग लगाएंगे, 1 महीने 2 महीने, तो उस दौरान ये मशीन हैक हो सकती है। जब चुनाव आयोग का ही वेबसाइट हैक हो सकता है, तो ये तो मशीन है, मशीन हैक क्यों नहीं हो सकता? चलिए, रितेश मोहरे जी जवाब दीजिए। सबसे पहले तो न्यूज आवर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है जी। नमस्कार। और शालिनी रामटेके जी की बातों से ऐसा लगता है कि उनके और उनके नेताओं को इस देश के लोकतंत्र पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर वो बार बार अगर ईवीएम हैक होने की बात करते हैं तो मैं बोलना चाहता हूँ कि राहुल गांधी बार बार विदेश जाते हैं, क्यों ना एक हैकर हायर कर ले? अगर वो हैक करवा सकते हैं तो इतना पीछे क्यों पड़ना? अगर उनको भरोसा है कि ये हैक हो सकता है तो उनके पास तो पहले ही वो जब बोलते हैं कि राजीव गांधी ने कंप्यूटर लाया, तो जब वो विदेश जाते तो उनके पास ऐसे बहुत सारा टेक्नोलॉजी के पास होगा, हैकर ही हायर कर ले। मुझे लगता है कि कांग्रेस को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, जनता भरोसा नहीं है। जहां वो जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, जहां वो हारते नजर आते हैं तो भी वो बोलते हैं कि ईवीएम उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जनता के बाद 5 साल काम तो करते नहीं, इसलिए ये अपने आंकड़े पर ठीक नहीं हो पाते। और हम लगातार काम करते हैं, इसलिए हमारे आंकड़े पहले छूटे नजर आते हैं। इसलिए कांग्रेस को चाहिए कि पहले अपने जनता के साथ काम करने की इच्छा जाहिर है, केवल नरेंद्र मोदी जी और ईवीएम के पीछे ना पड़ करके जनता के बीच में काम करे। मुझे लगता है कि कुछ सीटें इनसे बढ़ सकती है। जी, के शर्मा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि आपने सुना कि विश्वसनीयता कहाँ खो जाती है, विपक्ष की विश्वसनीयता ये खो जाती है कि जो आप दावा करें कि हाँ हमारी 35 सीटें आएंगी, 35 ही आ रही हैं, न 34 आ रही हैं, न 33 आ रही हैं, न 36 आ रही हैं, तो ऐसे लगता है कि वास्तव में इन्होंने कुछ किया है गड़बड़। और जाहिर सी बात है कि भविष्यवाणी सत्य हो रही है तो सवाल उठेंगे, लेकिन क्या इतने मात्र से ईवीएम की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े हो जाने चाहिए? और दूसरी बात यह है कि जब चुनाव आयोग बुलाता है कि आइए आप हैक करके दिखाइए, तो वहां पार्टियां क्यों नहीं पहुंचती? वहां भी पहुंचना चाहिए। जी, के शर्मा जी। देवेंद्र जी, देखिए ये तर्क जो एक मानसिक एक व्यक्ति की संशय की स्थिति पैदा करना है मतदाताओं के बीच में, कहा जा सकता है, क्योंकि एक विश्वसनीयता की बात है। लोकतंत्र में विश्वास के साथ मतदान करने इतने लोग वहां पे बूथ तक जाते हैं, एक बात। दूसरी चीज है, किसी भी तंत्र पर विश्वास बहुत आवश्यक है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, क्योंकि इनके बहुत सारे फॉलोअर रहते हैं और उन पर इनकी एक छवि बनती है, एक चीज। दूसरी चीज है, वैज्ञानिक युग में हम बात कर रहे हैं, पेपरलेस की बात कर रहे हैं। आज देखिए नोट के उपयोग की जगह में यूपीआई का कितना अधिक उपयोग करने लगे हैं, छोटे छोटे लोग यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं। विधानसभा छत्तीसगढ़ में भी पहली बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया, उस पर भी आपत्ति पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था कि इसको जो परंपरा है उसका पालन होना चाहिए। देखिए इसमें तमाम प्रकार के 4 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और लगभग 150 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, और बीच बीच में इसी संशय के दूर करने के लिए वीवीपैट का इस्तेमाल होता है, जिसका सभी राजनीतिक दल और एजेंट वहां पे बैठे रहते हैं।
इसीलिए मतदाता को यदि लगता है कि वीवीपैट में जिन्होंने वोट दिया है वो फोटो वहां पे नहीं दिया, कमल को दिया, तो कमल का चित्र यदि नहीं दिख रहा है तो वो आपत्ति दर्ज कर सकता है। लेकिन जिस तरह से जो माहौल पैदा किया, इसी के चलते हुए छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय का चुनाव जो है मत पत्र से कराया गया था। मुझे लगता है कि इस पर जितने भी प्रकार के, जैसे चिप लगाने की बात आती है, 2000 का नोट जारी हुआ तब भी ये बात आई थी कि इस पर चिप लगा हुआ है जिसके कारण छापा पड़ सकता है। तमाम प्रकार के जो सरकार सबकी होती है, उस पर विश्वसनीयता की बात है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लगभग 40 बार जा चुका है, वहां पे भी ये हर बार खारिज हुआ है, क्योंकि पुष्टि करने वाली बात होती है और विश्वसनीयता। यदि आप सभी राजनीतिक दल अभी चुनाव मैदान में है, चाहे एनडीए का हो, यूपीए का कहें या इंडिया गठबंधन की बात करें, तो तमाम राजनीतिक जब जनता के बीच जा रहे हैं तो विश्वास, जैसे आप बात करते 65 पार की बात तो भाजपा ने की थी 2018 में छत्तीसगढ़ में, 65 पार के 15 में अटक गई थी। तो ये एक तर्क के बात की जगह में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। आप पुष्टि करें क्या उसमें चिप है, क्या कभी ऐसा हुआ है। कुछ देशों में जरूर ये बात आती है कि वहां इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन इंडिया इतने बड़े देश में यदि इस प्रकार से होता है, मतपत्र में आप देखे होंगे बिहार में, पश्चिम बंगाल में, दूरस्थ क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ के नक्सली बेल्ट में पूरे के पूरे जो बूथ है उसको ही हैक कर लिया जाता था और ठप्पे लगा दिए जाते थे। तो उससे रोकने के लिए इस प्रकार के जो तकनीकी विकास हो रहे हैं उसमें क्या खामियां हैं उस पर चर्चा होनी। केवल आपको संदेह है कि रायपुर में मान लीजिए कांग्रेस को जीतना था, भाजपा जीत गई, इसलिए हम इस पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जनता के बीच में संशय पैदा करना तंत्र के प्रति, चाहे एजेंसियों के भी, चाहे चुनाव आयोग की बात करें, चाहे न्यायालय की बात करें, चाहे हम ये चुनाव प्रक्रिया को लेकर के है, चाहे केंद्रीय एजेंसियों की बात हो, सभी पर एक विश्वास का माहौल जनता के बीच होना चाहिए। मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों की ये जिम्मेदारी है कि जो भी चुनाव प्रक्रिया होता है, हार हो जीत हो, उसको स्वीकार करें, क्योंकि अभी चुनाव में मैदान में आप है और इस प्रकार से संशय पैदा करना पूरे तंत्र पर सवाल खड़ा करता है, जिससे विवाद पैदा होना, सरकार के प्रति अविश्वास की भावना पैदा होना कि ये सरकार जो बनी है जन समर्थन से नहीं बनी, मुझे लगता है कि देश हित में नहीं होगा। जी शालिनी राम टेके जी, अब क्या कहना है आपका? अगर इतनी ही अविश्वसनीयता बनी हुई है ईवीएम पे, तो चुनाव आयोग के पास जाएं, और चुनाव आयोग जब कहता है कि आकर के इसे हैक करके दिखाइए, तो आप लोग वहां क्यों नहीं जाते? ये तो बहुत बड़ा सवाल किया आपने। और अगर यही सवाल मैं ये पूछूं कि अगर इतना ही इस मशीन पे संशय है, शंका है, तो अगर बैलेट पेपर पे चुनाव हो जाए तो क्या परेशानी है विपक्ष को? विपक्ष तो आप ही हैं। वो ठीक है कि संगठन नहीं जाता है, मशीन जहाँ पे हैक हो रही है, लोग बुला रहे हैं, जाना चाहिए उनको चुनाव आयोग के सामने। अगर वो नहीं जा रहे हैं तो ये एक बड़ा सवाल है कांग्रेस पार्टी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। कम से कम उनको भी तो जाना चाहिए, उनको भी तो ये साबित करना चाहिए ना। जो सवाल उठा रहे हैं उनको तो जाना चाहिए, पहले तो उनको जाना चाहिए। तो उनको भी जो सवाल नहीं उठा रहे हैं वो क्यों जाए? वो कहेंगे नहीं हम तो संतुष्ट हैं भैया, नहीं वो तो कहेंगे कि हम तो संतुष्ट हैं, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हम तो इसी से चुनाव कराएंगे। और दिक्कत कांग्रेस को है, दिक्कत सपा को है, दिक्कत अदर पार्टियों को है, तो वो जाएं और हैक करके दिखाएं। वैसे दिग्विजय सिंह एक बार गए थे दिल्ली और कहीं हैक करके दिखाए थे, तो चुनाव आयोग ही पहुंच जाते, वहीं हैक करके दिखा देते। तो ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है ना। तो सवाल है तो जवाब तो आप ही को देना है ना, स्पष्ट करना। जी हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी कि इतना बड़ा जब सवाल किया गया है, इतनी सारी पार्टियां जब उस मशीन पे सवाल उठा रही हैं, तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग को वो मशीन ही बंद कर देना चाहिए। संतुष्टि के लिए ये कह देना चाहिए चलिए इस बार चुनाव आयोग को भी तो आपको संतुष्ट करना चाहिए ना। चुनाव आयोग को संतुष्ट कीजिए, जाना चाहिए। हर एक पार्टी को जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। तो क्यों नहीं जा रहे हैं? सवाल उठे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? अब मुझे नहीं पता भाई, ये तो आला कमान को सोचना चाहिए कि क्यों नहीं जा रहे हैं। तो आला कमान से सोचिए ना, आला कमान से पूछिए कि वो सोचें, इस पे विचार करें और हैकर लेके जाएं, उसे हैक करें और हैक करके दिखा दें, चुनाव आयोग बदल देगा। उसके बाद नहीं बदलता है तो आप लोग सारे विपक्षी दल एकजुट होकर के आप लोग आंदोलन करें उसके खिलाफ। अगर हैक नहीं, ये तो होना ही चाहिए जी, होना चाहिए। ये सही सवाल किया देवेंद्र जी आप लोगों ने। इतनी सारी पार्टियां जब उंगली उठाती हैं तो चुनाव आयोग के सामने सारी पार्टियों को जाना चाहिए और
ये करके दिखाना चाहिए कि सच में होता है हैक। ठीक है, क्योंकि कई बार अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें ये हुआ था कि अदर पार्टियां जो चुनाव लड़ी हुई थी, तो अगर वो उनकी फैमिली भी वोट कर रही है तो वो कमल का बटन दब रहा था। तो ये प्रश्न तो उठेंगे ही ना, जाहिर सी बात है उठेंगे, क्योंकि उनका खुद का वोट नहीं जा रहा है, कमल को जा रहा है। ये सोचने वाली बात होती है। तो ये सारी चीजें तो हैं, ये गड़बड़ियां लेकर के आप लोग चुनाव आयोग जाएं और चुनाव आयोग इसकी सुनवाई ना करे तो फिर जो भी लोकतांत्रिक तरीका है वो अपनाए। जी रितेश मौर्य जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि सालनी जी चुनाव में शायद काम नहीं की है, या इनके बहुत सारे नेता जो चुनाव में काम नहीं किए। मैं बताना चाहता हूँ, जब जिस दिन वोटिंग होती है तो कांग्रेस का बूथ एजेंट हो, भाजपा का बूथ एजेंट हो, या जो ही पार्टी का बूथ एजेंट हो, मतदान जहाँ पर मतदान होता है वहाँ बैठे होता है। अगर उसको कोई संशय होता है कि मतदान में अगर कोई खामियां नजर आती है तो वहाँ एक उसको पत्र दिया जाता है जो आपत्ति लिख करके रिटर्निंग की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के एजेंटों को समझाना चाहिए कि अगर वहां से कुछ समस्या आ रही है ईवीएम में, तो आता है कि जहां जहां समस्या आती है वहां पर दोबारा चुनाव बूथ में कराए जाते हैं या फिर ईवीएम अधिक चेंज किया जाता है। इसलिए एक बार संतुष्ट होने की आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को। अगर लोकसभा में उनको क्षमता है जिस बार ईवीएम हो सकता है, तो मैं कह रहा हूँ कि या तो हैकर लेके आ जाइए, हैकर दिखा दीजिए, आप बैलेट पेपर चुनाव कर लीजिए, या आपके बूथ एजेंट का सजग रहने चाहिए, आपके बूथ एजेंट वहां पर सजगता से देखिए, जब बटन को दबाता है तो क्लोज करने का होता है। कांग्रेस का ही कोई कार्यकर्ता हो वो बटन दबा के देख ले कि कांग्रेस का बटन दबा रहा है तो कांग्रेस की पर्ची निकल रही कि नहीं निकल रही है, इस पे वो दो दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की एक पुरानी बीमारी है। जब ये बैलेट पेपर से हारते थे तो ईवीएम लाया था, अब वो ईवीएम के माध्यम से चुनाव हार रहे हैं, तब ईवीएम का प्रश्न उठा रहे हैं। इसका मतलब ये चाहते हैं कि इसको डायरेक्ट उनके सत्ता की चाबी के हाथ में दे दिया, जनता के पास ये जाएंगे नहीं, काम करेंगे नहीं, केवल प्रश्न उठाने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि एक बात और शालिनी राम टेके जी ने कहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण और मार्के की बात है कि कई जगह ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर जा करके किसी पार्टी को वोट देता है तो कमल का प्रिंट सामने आता है, यानी कि वो वोट कमल को चला जाता है। ऐसी दिक्कतें सुनने में आई हैं, कई जगह सुनने में आई हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए? वास्तव में क्या विपक्ष तो इस पर भड़केगा ही, विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ किया गया है। तो यहाँ विपक्ष को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ तो है कि अगर जो कुछ बातें सामने आ रही हैं उस पर आखिर करना क्या चाहिए। अब देखिए, बूथ एजेंट और जो मतदाता है इनकी सक्रियता आवश्यक है, इनमें जागरूकता की जरूरत है। मतदाता जब मतदान करने जाता है तो उसको वीवीपैट पर भी नजर रखनी चाहिए कि यदि आप जिस चुनाव चिन्ह का बटन नीले रंग का जो दबा रहे हैं वो वीवीपैट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यदि नहीं दिख रहा है, दूसरे का चुनाव चिन्ह दिखता है, तो चुनाव अपने मतलब जो एजेंट बैठे उनको या बूथ के जो अधिकारी बैठे हैं उनको आप तत्काल शिकायत करें और इस पर तुरंत उस जो पूरी जो करना चाहिए कि मशीन है, ईवीएम है, उसको बदला जाए। ये प्रक्रिया है। और यदि कहीं अभी एक केस जो आ रही थी लगातार कि कोई अधिकारी वहां गए, कलेक्टर की उपस्थिति में चेक किए तो इस प्रकार के बटन हुआ, तो मुझे लगता है कि ऐसे कितने मतदान केंद्र हैं, वहां कितने जगह पे ये शिकायत आ रही है। ये जो कमियां है, मशीन में खराबी, कई बार कई स्तर पर इसकी जांच के बाद कलेक्टरेट में बात करें तो राजनीतिक दलों को लेकर के, राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को लेकर के, प्रेस के सामने की बात करें, तो यह जो चुनाव में जो ड्यूटी में लगे हुए कर्मचारी, उनके सामने पूरी तरह से इनको पारदर्शिता के साथ चुनाव आयोग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कि कैसे कैसे प्रक्रिया है और किस ढंग से होता है, और उसकी पूरी जानकारी जो एजेंट है उनको पूरी गंभीरता से देखना चाहिए। और कल के दिन यदि किसी की आती है तो तुरंत शिकायत करनी चाहिए। सभी बूथों से यदि इस प्रकार की शिकायत आ रही कि मैंने जो दिया, अब वीवीपैट के गिनती की मांग उठने लगी इसी को लेकर के, तो वीवीपैट में गिनती करना कितना संभव है, उसमें कुछ परसेंट का तो हो सकता है, लेकिन आपको लगता है कि किसी क्षेत्र में आपको परीक्षा लेनी है तो विपक्ष चाहे तो किसी क्षेत्र में करवा सकते इस प्रकार से पूरी जांच को, लेकिन पूरे देश भर में जो चुनाव प्रक्रिया है और जो पूरी मशीन है उस पर उंगली उठाना मुझे लगता है उचित नहीं है। और ये तंत्र को लेकर के सवाल उठाने वाली बात है कि लोकतंत्र पर कि जो हम चुनाव सरकार जीत रहे इतने साल, जैसे मैंने कहा कि 4 लोकसभा चुनाव इस पर हो चुके हैं, ये 5वां लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। एक चीज है। दूसरी चीज यहाँ पे बैलेट यूनिट को लेकर के जो बात आती है
कितने। अभी छत्तीसगढ़ में देखिए भूपेश बघेल जी का एक बयान आया था कि हम जो प्रत्याशियों की संख्या बढ़ा दे 384 तक, तो जाके हम यहाँ पे फिर से चुनाव मतलब मत पत्र से होगा। इसके हुए नहीं 25-25 हजार जी, तो जो पैसा जमा करना था उतने प्रत्याशी हुए नहीं। और कहने का मतलब यह है कि ये प्रक्रिया के खिलाफ जाने की जगह मुझे लगता है आप जो बता रहे हैं चुनाव आयोग के पास सभी विपक्षी दल एक साथ बात करके इस पर क्या कमियां है उसको दूर किया जाना चाहिए, न करके ये पूरे सिस्टम को बदलने की बात करें। यूपीआई के माध्यम से यदि किसी के साथ गड़बड़ी हो रही तो पूरे सिस्टम पर सवाल उठाना उचित नहीं है। निश्चित रूप से धोखाधड़ी होती है, कहीं कहीं ये बात आती है, लेकिन ये जो कितना बड़ा यूपीआई के माध्यम से थोड़ी बहुत धोखाधड़ी कर पा रहे हैं घर बैठे, थोड़ी बहुत अगर मशीन की गड़बड़ी कहीं पाई जाती है तो ये भी देखा गया है कि बैलेट से कराने पर बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी। उस समय भी तो ये लोकतंत्र तो सिस्टम में है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें सुधार की दृष्टि से ही हम लोकतंत्र में इतना आगे जाके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। इसमें यदि कोई कमी आती है, मैं कर रहा हूँ हर मतदाता इस पर जानकारी दे। सुधार की दृष्टि से ही ये आपने वीवीपैट का इस्तेमाल कर दिखाया है कि वहां पे आप देख सकते हैं कि जिसको वोट डाल रहा है वो दिख रहा है कुछ देर तक, उसके बाद वो डब्बे में चला जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है इसमें कहाँ कमी हो रही है ये महत्वपूर्ण है। लेकिन जो जीत गए और हार गए इसके बाद ये बात करने की जगह में चुनाव के बाद यदि आपको लगता है पूरे 5 साल का समय उसमें आप इसमें पूरी तरह से बात कर करके एक सभी राजनीतिक दल मिलकर इस पर बात करें, मुझे नहीं लगता कि कोई गलत तरीका से सरकार। आज 400 पार की बात हो रही, क्या 400 पार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये अभी कोई स्पष्ट नहीं है। लेकिन इसके लिए मशीन के लिए करना कि यदि ऐसा स्थिति है, ऐसी स्थिति आती है तो ये जो कांग्रेस की प्रवक्ता शालिनी जी कह रही है कि यदि 400 सीट आ जाता है तो क्या ईवीएम के कारण आ गया, क्या ये जनता में एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को चाहिए इस पर सभी मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था जो व्यवस्था उस पर विश्वास बना के रखे जनता में। जी बिल्कुल। शालिनी राम टेके जी, एक सवाल आपसे और कि ये भी अभी रामदास आठवले जी की जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि ईवीएम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं लेकर के आए थे, ये तो कांग्रेस लेकर के आई थी। फिर अगर जो इतनी ही दिक्कत थी और इतना ही भ्रम था कि ऐसा हो सकता है तो नहीं लाए होते आप लोग, क्यों? अगर कांग्रेस लेके आई है तो कांग्रेस ने उसे बंद करने की भी तो मांग की थी। कई देशों में मतलब आप लेके आइए और दूसरे की सरकार आ जाए तो उसे बंद करवा दीजिए, अब ये मांग करेंगी कांग्रेस? ऐसा नहीं है। अगर संशय है, अगर धोखा हो रहा है, कहीं कहीं पे नहीं बहुत जगह पे हुआ था। अगर मैं आपको बताती हूँ विधानसभा में धमतरी एक ऐसा जिला है, रायपुर है, महासमुंद है, रायगढ़ है और इवन बस्तर के भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे ये हुआ था कि उनकी फैमिली के लोगों का भी वोट नहीं गया है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता किसी फैमिली में 4 लोग हैं, अगर 4 के 4 उनको वोट नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। उन्होंने खुद ने थाने में FIR करवाया है। रुकिए रितेश जी, रुकिए, आप पूरा समय ले लीजिएगा उसके बाद, है ना। अगर 6 परिवार है, 6 में से सिर्फ एक ही व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है उसी का वोट जाता है, बाकी 5 के वोट कहाँ गए? तो सवाल बहुत बड़े हो जाते हैं ना यहाँ पे देवेंद्र जी। ये तो सोचने वाली बात हो जाती है, क्या उनके परिवार के लोग ही उनके साथ धोखाधड़ी कर देंगे? ऐसा नहीं हो सकता है ना। जी बिल्कुल। रितेश मौर्य जी जवाब दीजिए, ये भी एक तार्किक प्रश्न है। मुझे लगता है कि शालिनी जी ने के शर्मा जी की बातों को धैर्यपूर्वक सुना नहीं। उन्होंने कहा कि जब अगर मतदाता यदि आपको लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस परिवार कोई सदस्य होगा जो वोट डालने गया तो थाने जाने के बजाय वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर को वो लिखित शिकायत कर सकता है कि मैंने वोट डाला था फलाने में और बटन दबा इसमें तो इसमें पर्ची निकला उसका, इसकी जांच कीजिए तो तत्काल से कार्रवाई होती है। तो जो ये बात है आरोप जो लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जनता पे उनके विश्वासों पे एक तो खड़ा करने के समान है, क्योंकि जनता का विश्वास जिस पार्टी की जाता है वो पार्टी जीतती है। इसीलिए मुझे लगता है कि जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार कांग्रेस पार्टी को नहीं है, क्योंकि मतदान कौन करने तक ये गोपनीय होता है। अगर कोई अपना मतदान अगर देता है किसी पार्टी को, अगर उसको लगता है कि मेरा मतदान किसी और जगह चल गया तो तत्काल वहां पर वो लिखित शिकायत पर रिटर्निंग ऑफिसर को दे सकता है, वो तत्काल वहां मतदान रुकता है। ऐसे कई बार विधानसभा में, ललित बिहार लोकसभा में हुआ है कि होता आया है, जैसे के शर्मा जी ने कहा। इसीलिए शालिनी का निवेदन है कि ये थोड़ा सा अगर हम विषय पर अगर बैठे थोड़ा सा अध्ययन करके बैठे कि रायपुर की बात करें, धमतरी की बात करें, बस्तर की बात करें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार आपकी थी और भूपेश जी उसमें मुख्यमंत्री थे और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय पे चुनाव हुआ है। अगर ऐसी कोई बात थी वो 1 महीने के बाद अगर आप शिकायत करें तो कोई अर्थ नहीं होता। जब कोई घटना होती तो तत्काल से शिकायत किया चाहिए। जी के शर्मा जी,
सवाल यहां पर यह है कि क्या ईवीएम मशीन जो है वास्तव में जो विपक्ष कह रहा है इसको हटा देना चाहिए? क्या अगर इस तरह से लगातार विपक्ष हमेशा की तरह अगर इस पर, इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े करेगा तो वास्तव में अगर हम भी वोट करने जाते हैं तो कहेंगे कि चलिए हम इस पार्टी को वोट दे दिए, वो नहीं विजयी हुई, तो दिमाग में एक भ्रम सा आ जाएगा और हर जनता के मन में ये भ्रम आ ही जाता है। धीरे धीरे करके एक चुनाव, दो चुनाव, तीन चुनाव ऐसे हुए तो भ्रम आ जाना है, मानव स्वभाव है, भ्रम आ जाएगा। ऐसे में तो लोकतंत्र कमजोर होता दिखेगा, लोकतंत्र की यह प्रक्रिया कमजोर होती दिखेगी। मैं शुरू में ही इसी चीज को कहा कि यह तंत्र है और तंत्र पर जनता का विश्वास जरूरी है। खासकर लोकतंत्र मतलब जनता के प्रति विश्वास के, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जो सब शासन में है तो उस पर एक विश्वास की भावना होनी चाहिए। चाहे वो आम जनता की बात कर रहा हूँ, किसी भी राजनीतिक दल के हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे जो भी संवैधानिक पद में है, उन पर एक विश्वास की बात होनी चाहिए। दूसरी चीज जो आप बोल रहे हैं कि लोगों में भ्रम की बात, जैसे बताया किसी परिवार के सदस्य ने वोट डाला नहीं, क्या उसने वीवीपैट में देख के शिकायत की थी? जब आपने देखा है क्या उसको वोट दिया कि नहीं दिया, और क्लियर रखे कि मेरे परिवार में इतने वोट थे और इतने वोट मेरे को नहीं मिले, वीवीपैट में सबने देखा या किसी ने नहीं देखा, ये एक बात है। संशय और विश्वास, ये दो शब्द का उपयोग इसमें हो रहा है। संशय के आधार पर नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कोई तथ्य है तो निश्चित रूप से पूरी प्रक्रिया को बदला जा सकता है। और लेकिन यदि विश्वास की यदि बात आती है और तो किसी क्षेत्र में यदि विपक्ष को लगता है तो एक चुनाव वैसे ही करा ले कि जिसमें वीवीपैट की गिनती करा ले और आपको लगता है कि इसमें इस प्रकार की गड़बड़ी है तो वह क्लियर हो जाएगा। आप खुद ही इतने सारे जो ईवीएम मशीन है उसका चयन कर ले। कि चुनाव आयोग के साथ मिल करके एक देश की एक विश्वसनीय व्यवस्था बनाए रखना चाहिए, ताकि जनता जिसको विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी है जी, विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी है कि जनता को एक विश्वसनीय दिलाए कि आपने जिसको चुना है उसकी सरकार बनी है। कल के दिन इस प्रकार के चुनाव के बाद होता है, मुझे लगता है जनता में भी कहीं न कहीं निराशा आती है। जो चीज आप बोल रहे हैं बार बार किसी चीज को कहने से लोगों में एक विश्वास की भावना आ जाती है। और जैसे कांग्रेस आरोप लगाती है, बार झूठ बोलने से वो सच हो जाता है, भाजपा को पर जो आरोप लगाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये गंभीरता विषय है, गंभीर विषय। हर व्यक्ति मतदान करने के लिए जाता है, विदेश से भी आदमी आता है कि मैं अपना मतदान भारत में करूंगा करके। ऐसी स्थिति में जो लोगों में जागरूकता पैदा किया जा रहा है वो मतदान के प्रति, उसमें भी कहीं न कहीं एक संशय की स्थिति है। संशय को दूर किया जाना चाहिए पूरे राजनीतिक दलों को मिलकर, चुनाव आयोग को मिलकर, न्यायालय को मिलकर, जो भी इससे संबंधित है सबको मिलकर के जनता का विश्वास इस पूरे तंत्र पर बना रहे, ये ज्यादा जरूरी मुझे लगता है। जरूरी है कि इस तंत्र पर विश्वास जनता का बना रहे और इसके लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को ध्यान देना होगा। फिलहाल समय बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि सवाल ईवीएम पर उठ तो रहे हैं, लेकिन जवाब क्या है? जवाब यह है कि ज्यादा प्रश्न अगर जो खड़े किए जाएंगे तो वास्तव में जनता के बीच भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। उससे बेहतर तो यह है कि सभी दल जो भी राजनीतिक दल हैं वो चुनाव आयोग के पास जाएं, उसे हैक करके दिखाएं, या फिर जो गड़बड़ियां बताई जा रही हैं विपक्ष के द्वारा, ये गड़बड़ियां आती हैं और इसको किस तरह से दुरुस्त कर लिया जाए कि ये गड़बड़ी अगले चुनाव में ना होने पाए, इस तरह की शिकायतें ना आने पाए, इस पर भी विचार कर लिया जाए और इसे ठीक कर लिया जाए। तो भ्रम फैलाने से बेहतर यही है कि गड़बड़ियां ठीक की जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।